उत्तर प्रदेश का बागपत जिला और बागपत जिले का टीकरी गांव वैसे तो अपनी मिठास की वजह से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ एक और खासियत है, यहाँ गुड़ का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन लोगों की जिंदगी में मिठास घोलने वाले इलाके का एक लड़का, एक गांव का लड़का आखिर जुर्म की दुनिया में उतरकर कैसे खून का प्यासा बन गया, पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल साल 2000 में पश्चिम उत्तर प्रदेश से भागकर सुनील राठी चला गया उत्तराखंड। नया नया प्रदेश बना था। उत्तराखंड के हरिद्वार में उसने अपने जुर्म का साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने सबसे पहले अपने शार्प शूटरों की भर्ती की। उत्तराखंड के हरिद्वार में देखते ही देखते 2014-15 तक वो नंबर 1 गैंगस्टर बन गया। उत्तराखंड से लेकर हरिद्वार से लेकर रुड़की तक उसका साम्राज्य फैलता चला गया। और कहा यह भी जाता है कि उसने डिप्टी जेलर नरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। हाँ, ये उत्तराखंड में तो पकड़ा गया था जी। शुरुआत में सुनील राठी उत्तराखंड में ही पकड़ा गया था जी, और उस पर 4-5 केस लगा देते वहीं से, बम का, दफे 25 का, और पता नहीं कितने जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, सब केस सुनील राठी पर लगा देते। जब ये हमारे तक 6 महीने बाद ये पकड़ा गया था, सारे केस वहाँ वही। जब से ये जेल में है, आप ये हमें बता दो, जेल में रहते हुए जब 2001 में हम पकड़े गए और 2002 में सुनील राठी पकड़ा गया जी, और जब से आज तक वो जेल में है। जेल में से बता दो वो क्या गुंडागर्दी कर देगा, क्या वो कर देगा, ये बता दो जी हमें। हरिद्वार नहीं गए, जब ये हत्या हो गई यहाँ पे और हम अरेस्ट हो गए, तो वे फरारी हैं। फरारी हरिद्वार में काट रहे थे, टीम नहीं बनाई उन्होंने, वे फरारी हरिद्वार में काट रहे थे। जब आदमी फरार होता है कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढता है, तो वे फरारी हरिद्वार में काट रहे थे। वो तो उनको तो जो है मार दिया था, जो तो जो है कोई भले पुलिस वाला था, कोई बेचारा उसने बचा लिया, नहीं एनकाउंटर हो गया था उनको तो एनकाउंटर के चक्कर में लग गए थे जी जब ही। और एक बार एनकाउंटर पुरका जी तो लेकर आ रहे थे, तब एनकाउंटर अगर मीडिया, उस दिन मीडिया ने काम किया जी। हम देखो जो सच्चाई को बताएंगे, मीडिया में एकदम वो आ गया भाई ये सुनील राठी का एनकाउंटर होने जा रहा, तो एकदम जो है वो अलर्ट हो गया था सब मामला। सुनील राठी की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं। गैंगस्टर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लव लाइफ के बगैर उसकी कहानी अधूरी लगती है। इस मामले में सुनील राठी बाकी गैंगस्टर से 2 कदम आगे निकल गया। मेरठ की रहने वाली एक लेडी वकील का दिल सुनील राठी ने चुरा लिया। वकील हर तारीख पर उसकी पैरवी करने के लिए जाया करती थी। एक दिन दोनों ने शादी रचा ली। उस वक्त सुनील राठी का पूरा परिवार जेल में था। सिर्फ उसकी मां राजबाला चौधरी ही घर पर अकेली रह गई थी। दोनों जाट परिवार से थे, इसलिए शादी में कोई रुकावट नहीं आई। करीब 10 साल पहले दोनों को एक बेटा भी हुआ। दोनों ने तय किया अपराध की परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देंगे, इसलिए बेटा बाहर रहकर पढ़ाई करता है। शादी से उसने जो है जेल में से, वो वकील थी, वो जाती थी उसकी पैरवी पे, बस उन्होंने जो है अपना उनकी बातचीत होगी तो उन्होंने शादी कर ली। वहीं कहीं अपना जैसे हो जाग रहे जयमाला गिर दे वो कर दे, उससे शादी हो गई उनकी। तो जाटी है, वो भी जाटी हमें, वो वकील थी, उसकी वकील है वो पहले से उसकी, तो शुरू से वही वकील रही है। हाँ, जिसकी पैरवी करती है वो। बच्चा जान चुका था कि चीनू पंडित और सुनील राठी की बनती नहीं है। साल 2014 और 15 की बात है, जब दोनों एक ही साथ रुड़की जेल में बंद हुआ करते थे, यानी दोनों रुड़की जेल के कैदी हुआ करते थे। लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी को देखते हुए गैंगवार की आशंका अक्सर बनी रहती थी। इसलिए सुनील राठी को बाद में बागपत जेल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बागपत की जेल में उसने मुन्ना बजरंगी की हत्या करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया और आनन फानन में उसे तिहाड़ के सलाखों के पीछे डालना पड़ा। 5 अगस्त 2014 को रुड़की जेल के बाहर जबरदस्त फायरिंग हुई। जिस तारीख को यह फायरिंग हुई, उसी दिन उसी समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर जेल से रिहा हो रहा था। नाम था चीनू पंडित। 5 अगस्त 2014 को जिस समय चीनू पंडित जेल से रिहा हो रहा था, उस समय सुनील राठी के गुर्गों ने उसके ऊपर AK-47 और पिस्टल से फायरिंग कर दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सुनील राठी पर आरोप है कि जुर्म का साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने सियासी शह लेनी शुरू की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई नेताओं से उसने अच्छे लिंक बनाए। साल 2014-15 के बाद दरअसल सुनील राठी को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उसे क्राइम का किंगपिन बनना है तो इसके लिए सियासी शह जरूरी है।
यानी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की छत्रछाया में उसे जाना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि उसने अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई नेताओं से बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में उसकी दोस्ती उत्तराखंड के 2 नेताओं से हो गई, और ये दोस्ती ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत गहरी हो गई। 2017 में जब सुनील राठी की मां राजबाला चुनाव में उतरी उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है छपरौली, वहां से, तब चुनाव लड़ने का पैसा उत्तराखंड के नेताओं की तरफ से आया था। ये सब झूठी बात है जी। मतलब आदमी जो है अगर चंदा कोई देता है चुनाव में, तो चंदा सभी दे दें जी। जिमत जबरदस्ती किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना जबरदस्ती किसी से उन्होंने उगाई करी कभी भी। चंदा अगर कोई किसी ने दे दिया तो जो है उन्होंने कोई मना नहीं करा, किसी ने भाई खुश होकर अगर चंदा दे दिया, वो कभी उन्होंने जबरदस्ती उगाई नहीं करी, ना जबरदस्ती किसी ने। उनकी मम्मी को तो जब ये चुनाव था जी, अभी जो चुनाव था, अब चुनाव जो हमारे चुनाव लड़ा था जी, अब फिर हमने ये 5वीं बार चुनाव लड़ा था, 6ठी बार। तो इस चुनाव में उन पर झूठे केस लगा दिए जिनकी मम्मी पे, 4 केस झूठे। ये देखियो आप, मतलब वहां से रंगदारी के, इसके और उसके, मतलब उस लेडीज पे जो है 70 साल की उसकी उम्र हो रही है जी, वो रंगदारी मांगेगी वहां जाके। नहीं, कहा जाता है कि एक पर्ची आई थी जेल से, जिसपे लिखा गया था कि 50 लाख रुपए का भुगतान करना है जी, और वो पर्ची राजबाला जी ने कहीं आगे बढ़ाई। उसकी जांच होगी जी, सब वो जांच में सब वो निष्क्रिय पाया जी सब वो। सुनील राठी के परिवार का ही आरोप है कि 2006-07 से ही जेल की सजा काट रहा सुनील आखिर बाहर की दुनिया में कैसे अपने खौफ का कारोबार कर सकता है। क्या पुलिस की सलाखें और कानून इतने कमजोर हैं? कहा जाता है कि तिहाड़ जेल से अब भी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुर्म की कई घटनाओं की पटकथा खुद लिखा करता है। हाल ही में उससे खौफ खाकर बागपत के बीजेपी विधायक योगेश धामा ने भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आरोप है कि जुलाई 2020 में तिहाड़ में रहते हुए उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने बागपत के ईंट भट्टा व्यवसायी देशपाल की हत्या कर दी। उससे पहले 22 जून 2020 को बागपत में ही स्ट्रीट शीटर प्रवीण तुगाना की उसने हत्या करवा दी। नहीं जी, बाहर सेफ है, जेल में तो सेफ है ही नहीं जी। जेल में तो कोई भी कर सके, बाहर तो पूरा सेफ है जी। बाहर तो हम परिवार है साथ में जी, साथ में रहेंगे, पूरा सेफ है जी। हमारा परिवार तो जेल में 18 साल से जेल में है जी सारा। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपका परिवार पहले कांग्रेस से जुड़ा रहा जी, फिर आरएलडी से जुड़ गया। हाँ जी। आज किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप लोग? बीएसपी से? नहीं, बीएसपी तो हमने छोड़ दी थी जी। बीएसपी जब चुनाव हार गए थे तो बीएसपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के, मतलब जो है उससे टिकट मिला था हमें, और जब भी हमने जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा छोड़ दी थी तो हमने भी छोड़ दी थी उस टाइम पे। नहीं जी, टिकट की हमें वो नहीं है, हम तो जी जनता की सेवा करना चाहते हैं और सुख शांति से रहना चाहते हैं जी। हम तो किसी भी लड़ाई झगड़े से कभी भी ना पहले थे ना अब हैं। अठारह जुलाई 2018 बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। इस हत्या पर 3 तरह की थ्योरी बाहर की दुनिया में बताई गई। पहली ये कि हत्या सुनील राठी ने की है। दूसरी ये कि पुलिस मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर करने का प्लान पहले से बना रही थी और इसका आरोप जानबूझकर उसने जेल में बंद सुनील राठी पर लगा दिया। और तीसरा कि 2 गैंग के झगड़े में खुद का नाम डालकर सुनील राठी ने अपने नाम की दहशत जानबूझकर फैलाई। ये तो सब प्रशासन की मिलीभगत से हुआ, सब प्रशासन ने ही करा, ये प्रशासन ही इसको वो कर रहा था और प्रशासन ही उसे मरवाना चाह रहा था मुन्ना बजरंगी को। सुनील राठी का क्या मतलब? ये तो जो है मारने वाला ही मर गया। उसमें जो मारने वाला था एक वहां बदमाश था, ये उसका नाम था, मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे, उसने हत्या करी थी, वो खुद ही मर गया जी। वो मुन्ना बजरंगी को इतनी गोलियां मारी गई थी कि उसके भेजे का दाहिना हिस्सा दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। कहा जाता है कि उसके पूरे शरीर में 13 ऐसे निशान बने थे जिसके जरिए आप उसके शरीर के आर पार देख सकते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खौफनाक मौत दी गई थी। कहा जाता है कि उसके सिर के पिछले हिस्से में 3 गोलियां, दाहिनी तरफ 2 गोलियां और सीने में करीब 5 गोलियां मार दी गई थी। उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। एक दौर था जब सुनील राठी मुन्ना बजरंगी को अपना गुरु मानता था, लेकिन मुन्ना बजरंगी के गुर्गों ने सुनील राठी के भाई पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। एनएमएफ न्यूज जल्द ही सुनील राठी के घर पहुंच गया, जहां के हर दरवाजे पर सील लग चुका था। सरकार ने उसके घर की कुल कीमत 91 लाख रुपए लगाई है।
आज सुनील राठी की उम्र करीब 38 साल की है, जिसमें से आखिरी के 20 सालों से वो जेल की सजा काट रहा है। यानी उसकी जिंदगी की आधी से ज्यादा उम्र जेल में बीती है। उसके जुर्म का किला इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि उस ऊंचाई से गिरने के बाद बचने के चांस बहुत कम होते हैं। सुनील राठी के गांव में खामोशी रहती है, मगर कहते हैं ना, खामोश समंदर अपने भीतर बहुत खतरनाक ज्वार भाटे को समेटे रहता है। अदावत के अगले चैप्टर में कौन सी नई कहानी जुड़ जाएगी, किसी को नहीं पता।